जब से भारत में मोदी 3.0 की गवर्नमेंट बनी, यूएसए भारत को बहुत ही ज्यादा लाइटली ले रहा है, क्योंकि इसका मेन रीजन है मोदी 3.0 की कोएलिशन गवर्नमेंट। अगर आपको रिसेंट में हुए लोकसभा इलेक्शन याद हो तो बीजेपी इस बार मेजोरिटी सीट्स नहीं ला पाई और मोदी 3.0 अपने अलायंस के सहारे चल रही है। और कोएलिशन गवर्नमेंट की जो मेन पार्टी होती है वो पब्लिक इंटरेस्ट से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के काम करती है। अगर आपको 2024-25 का बजट याद हो तो बिहार और आंध्र प्रदेश को टोटल बजट का एक बड़ा अमाउंट सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि सेंटर में बैठी मोदी सरकार इन दोनों के सहारे ही चल रही है। और इसलिए पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना किसी भी कोलिशन गवर्नमेंट की मजबूरी भी हो जाती है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनकी सरकार कभी भी गिर सकती है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहती कि उनकी सरकार गिर जाए। और इसलिए कोलिशन गवर्नमेंट अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाती है। अगर आप पास्ट में भी जाके देखोगे तो आपको यही मिलेगा कि जितने भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए गए वो फुल मेजोरिटी गवर्नमेंट के टर्म में ही लिए गए हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करवाना हो या पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए यूएस फॉरेन पॉलिसी को क्रिटिसाइज करना हो और बीपी सिंह गवर्नमेंट द्वारा यूएस के सैंक्शन को अपोज करना हो। ये सभी डिसीजन फुल मेजोरिटी गवर्नमेंट के टर्म में ही लिए गए हैं। हालांकि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पोखरण में सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करवाया था ऑपरेशन शक्ति नाम से, और उस समय उनकी कोई फुल मेजोरिटी गवर्नमेंट नहीं बल्कि कोलिशन गवर्नमेंट थी। और ये भारत की हिस्ट्री में पहली बार था जब यूएस के प्रेशर के बावजूद एक कोलिशन गवर्नमेंट इतना बड़ा डिसीजन लेने जा रही थी, बिना यह सोचे कि यूएस कभी भी इस कोलिशन गवर्नमेंट को असैसिनेट कर सकता है। और यूएस की एक बहुत पुरानी स्ट्रेटेजी रही है, अगर कोई कंट्री यूएस के अगेंस्ट जाता है तो वहाँ की रूलिंग पार्टी को ही असैसिनेट कर दिया जाता है। अगर आप रिसेंट में पाकिस्तान और बांग्लादेश को देखो तो पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी को सिर्फ इसलिए असैसिनेट कर दिया गया क्योंकि इमरान खान यूएस के अगेंस्ट जाकर रशिया के विजिट पर चले गए, और इस बात को इमरान खान ने खुद मीडिया के सामने कवर किया। और बांग्लादेश में भी शेख हसीना की पार्टी को डिसमेंटल करने के पीछे यूएस का ही हाथ है। आप इस आर्टिकल को देखिए, इसमें शेख हसीना का कहना है कि एक व्हाइट मैन उनसे एक अलग कंट्री की डिमांड कर रहा है, और ये व्हाइट मैन कोई और नहीं बल्कि यूएस है। और अब बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद यूएसए इंडिया की तरफ देख रहा है। अभी हाल ही में यूएसए के डिप्लोमेट्स जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला से हाई लेवल मीटिंग करी, और इलेक्शन से जस्ट पहले किसी एक पार्टी के लीडर से मिलना इलेक्शन पे बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। आप सपोज करो अगर कोई इंडियन लीडर्स यूएस के इलेक्शन से जस्ट पहले रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप से मिले तो आप समझ सकते हैं कि यूएस में रह रहे इंडियन वोटर्स यूएस के इलेक्शन को कितना ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। और अगर आप पास्ट में भी जाके देखोगे तो आपको यही मिलेगा कि दुनिया में अब तक जितने भी कॉन्फ्लिक्ट, जितने भी वॉर्स हुए उन सब के पीछे कहीं न कहीं यूएस ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यूएस के पास दुनिया की सबसे टॉप वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और ये कंपनी यूएस के पॉलिटिकल पार्टी को फंड करती है ताकि ये पॉलिटिकल पार्टी दुनिया में कहीं पे वॉर्स को रुकने न दे और इन कंपनियों की सप्लाई चेन बनी रहे।